drawn from point P4, 3 to meet the lines L1 and L2 given by 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and 3x plus 4y plus 15 equal to 0 at points A and B respectively. From A, a line perpendicular to L is drawn meeting line L2 at A1. Similarly, from point B, a line perpendicular to L is drawn meeting the line L1 at B1. Thus, a parallelogram AA1 BB1 is formed. Then find the equation of L so that the area of parallelogram is least. चलो बेटा दोबारा से 1 by 1 पॉइंट बोलना, ठीक है, आराम से। हाँ बोलो बेटा फिर से धीरे धीरे। L है जो पॉइंट P4, 3 से ड्रॉ की गई है, जो लाइन L1 और L2 को मीट करती है, जिनकी इक्वेशन है 3x plus 4y plus 5। एक मिनट बेटा, पॉइंट P क्या दिया हुआ है? 4, 3। यहाँ से कौन सा लाइन ड्रॉ किया गया है? L। ये दो लाइन को मीट कर रहा ना? हाँ, जो दोनों पैरेलल भी है। दोनों पैरेलल है? हाँ, वो इक्वेशन में पैरेलल दिया हुआ है। हाँ बताओ क्या है? 3x plus 4y plus 5 equal to 0। 3x plus 4y plus 5 equal to 0। और दूसरी है 3x plus 4y plus 15 equal to 0। ठीक है। और ये मीट कर रहा है पॉइंट्स A और B पर। ठीक है। और इन दोनों लाइंस का नाम L1 और L2 दिया है। L1 L2 दिया हुआ, ठीक है। वो बोलता है कि A से फिर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है L से, और वो मीट करती है L2 को A1 पर। A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया? हाँ, लाइन L का परपेंडिकुलर पॉइंट A से ड्रॉ किया गया है। लाइन L का परपेंडिकुलर A से ड्रॉ किया गया है। हाँ। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा। एक मिनट बेटा, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मान लो ऐसे पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? यस सर। पॉइंट P से ऐसे लाइन मान लो बनाया गया, इसको A पे मीट कर रहा, इसको B पे मीट कर रहा। यस सर। ये L1 L2 है, ये L है। फिर A से L के परपेंडिकुलर ना? हाँ जी सर। A से L के परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, हाँ, जो कि सर वो Z। सर मैं एक बार लाइन रिपीट करती हूँ। फ्रॉम A, a line perpendicular to L is drawn meeting line L2 at A1। L2 को A1 पे मीट कर रही है। यस सर। Similarly, from point B, a line perpendicular to L is drawn meeting the line L1 at B1। इसको B1 पे मीट कर रही है, हाँ। अब वो कहता है कि इससे पैरेललोग्राम बन गया AA1 BB1। तो वो कह रहा है कि अब इक्वेशन बताओ लाइन L की जिससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लीस्ट हो। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को लिस्ट करना है तो L की इक्वेशन बताओ, यही ना? यस सर। ये और ये वाला क्वेश्चन में पैरेलल हो गया? यस सर। क्योंकि इसके और ये पैरेलल हो गया। यस सर। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे? बेस इनटू हाइट। अच्छा, यहाँ पे A और B जो है, A और B, तो हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसका एरिया जो होगा वो
ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय इनटू 2 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो अगर ये दो पैरेललोग्राम है, जैसे ये पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, और ये ऐसे पैरेलल आ गया, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, हाँ बेटा बोलो, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे लिखें? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। कौन सा बेस लें? ये तो समझ ही नहीं आ रहा था सर। सर इसमें जो सोल्यूशन दिया है वो तो थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे जो है ना, जैसे मान लो कि तुमने ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो और ये ए बी है, ये हाइट हो जाएगी, यही ना? उसका डबल कर लेंगे। यस सर। चलो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं बच्चे। सपोज करो यहां से r1 डिस्टेंस, मान लो इसकी स्लोप है tan थीटा है, ठीक है? यस तो सर। a का कोऑर्डिनेट क्या लिखें? 4 प्लस r1 cos थीटा और 3 प्लस, r1 sin थीटा। और इसमें ये r1 डिस्टेंस ले लिया, ऐसे ही r2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट ले सकते हैं, 4 प्लस r2 cos थीटा और 3 प्लस r2 sin थीटा। यस सर। अच्छा, ये लेने के बाद, अच्छा ये दो पैरेलल लाइन के बीच में हमको डिस्टेंस तो पता है ना? यस सर, निकाल सकते हैं। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 2 यूनिट्स हो जाएगा। 2 पैरेलल यूनिट। लाइंस के बीच में डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो जाएगा। हाँ, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है और यही लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया है ना, 2 यूनिट। 15 यस। माइनस 5 का मॉड डिवाइड बाई 5, 2 यूनिट। तो ऐसा कर लें, इसको r ले लेते हैं, और ये 2 यूनिट होने से 4 प्लस r+2 cos थीटा, r+2 cos थीटा करके लिख लें। यस। r+2 cos थीटा 3 प्लस r+2 sin थीटा। ठीक है, हमको इसके एरिया को मिनिमाइज करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर वो 2 तो ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। ये जो लाइन जा रही है, तुमने ही बोला ना कि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर बनाना है। यस सर, ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन लाइन L1 और L2 के परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। हमने तो लाइन L1 और L2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 निकाला, लेकिन ये लाइन तो टेढ़ी जा रही है ना उससे। ये L1 लाइन ये है। यस सर। अच्छा, हमको इसके बीच में डिस्टेंस 2 दिया हुआ है ना? यस सर। ठीक ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें तो एक मिनट बेटा, ये 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और एक ऐसे है 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0।
मान लो यहाँ पे 4,3 है, अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो ये लाइन इस तरह का आएगा, 4,3 से उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना के देख लेते हैं जरा, थोड़ा समझने में आसानी होगी। एक तो 3x + 4y + 5 = 0 है। आपकी वीडियो चलेगी। एक मिनट। और एक ऐसे करके लाइन है, और 4,3 यहाँ पे कहीं है ना? यस सर। 4,3 से आप ये लाइन बना रहे हो, इसको L1 सॉरी A पे कट कर रहा और दूसरे को B पे कट कर रहा, ठीक है? यस सर। यस सर। अब क्या किया जा रहा है, A से और B से, A से किसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई जा रही है? लाइन L के परपेंडिकुलर बनाई जा रही है और वो L2 को B1 पे मीट कर रही है। तो चलो इसकी स्लोप m मान के ही वर्क करते हैं बच्चे। इसकी स्लोप m मान लेते हैं। अच्छा, A से और B से, ये हमारा L1 था, ये L2 था, ये L था। A से L के परपेंडिकुलर लाइन बनाई जा रही है। यस सर। तो L के परपेंडिकुलर मान लो ऐसे लाइन बनाई गई, यस सर। और L2 को वो मीट कहाँ पे कर रहा? A1 पर। A1 पे। और उसके बाद B से इसके परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। यस सर। और इसको मीट कर रहा है B1 पर। B1 पे। तो ये हमारा हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो पैरेललोग्राम तो बन गया हमारे पास। यस सर। और हमको इसके पैरेललोग्राम का एरिया को मिनिमाइज करना है। यस सर। तो मिनिमाइज करना है अगर, तो दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में आपने एक पॉइंट ऐसे लिया है, क्या करने पे इसका एरिया मिनिमम होगा हमको देखना पड़ेगा ना बच्चे। यस सर। थोड़ा सोचो तुम लोग भी। सर जो पैरेललोग्राम का कार्टेशियन फॉर्मूला होता है C1 - C2 × D1 - D2 अपॉन A2 B1 वाला, तो उसके ऊपर में जो कांस्टेंट वाले रहते हैं वो अगर मिनिमम हो जाए तो फिर डिफरेंस अगर उनका मिनिमम हो जाए तो लाइंस एरिया मिनिमम हो जाएगा। और देखो कुछ करके हमको निकालना लाइन एल की इक्वेशन ना। यस सर। हालांकि हम स्लोप के टर्म में करेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, इसके ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी पॉइंट निकल जाएगा, ये भी पॉइंट निकल जाएगा। फिर m के टर्म में एरिया आएगा। सब्जेक्टिव में है या ऑब्जेक्टिव में है बेटा? सर वैसे तो ये इंगेज में दिया हुआ है, तो आंसर तो सब्जेक्टिव टाइप में ही है। हाँ, तो सब्जेक्टिव में तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन, अच्छा उसने थीटा के टर्म में बनाया है। यस सर। मतलब इसकी स्लोप, उसने A से लाइन L2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, L2 के परपेंडिकुलर, और उस एंगल को जो वो उसके साथ बना रहा है A के साथ, उसको थीटा मान लिया।
तो उससे फिर उसने सेक थीटा कोसेक थीटा कर करके फिर थीटा की मिनिमम वैल्यू से कर दिया। अच्छा, ए से क्या किया गया है, फिर से बोलो। L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी गई। L2 के परपेंडिकुलर? यस सर, वो उस साइड बी के लेफ्ट साइड में, यहां से बी के लेफ्ट साइड से एक लाइन। मतलब तुम ये कर रहे यहाँ से जो ए से परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया गया ना, कॉन्सेप्ट तो जैसे ये वाला आया, ये लाइन है पैरेलल है, यस और ये ऐसे करके पैरेलल है। यस सर, ये ए है, ये A1 है, ये B है, ये B1 है, ठीक तो है। A1 B के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी गई जो कि A पे मीट कर रही है। ये ए से, हाँ जी सर। ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यस सर। हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। और फिर वो एंगल A1A और वो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, उसको थीटा मान लिया। अच्छा। और फिर उसने कोसेक थीटा सेक थीटा के टर्म्स में लेंथ निकाली और फिर उसको मिनिमम वैल्यू पे रख दिया। तो इसका एरिया लिखा होगा ना थीटा के टर्म में? नहीं, पहले लेंथ लिखी थीटा के टर्म में, और उसके बाद जैसे उसने लिखा कि A1 इज इक्वल टू AM सेक थीटा, और AM सेक थीटा, एक मिनट रुको, ये AM सेक थीटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसने लिखा कि उसको 2 सेक थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि AM परपेंडिकुलर है तो वो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ये वाला ना? यस सर, ये तो 2 यूनिट्स का ही है। ये दोनों पैरेलल है तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि ये जो लाइन हुई है ना, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर होगी ना, पैरेलल है ना। यस सर। और ये AM2 दिया हुआ है ना, ये तो निकल जाएगा ना, वो हमने अभी निकाला था पहले। AM तो 2 है ना, यस सर। तो ये 2 सेक थीटा हो गया ना। यस सर। उसके बाद फिर उसने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B से AB डैश पर। B से AB डैश पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हाँ। सर AB डैश पे किया, A1 पे नहीं। अच्छा, B से AB डैश पे ड्रॉ किया। यस सर। और फिर उसने कहा कि जो AB है वो B, और वो परपेंडिकुलर पॉइंट को C नाम दिया तो BC को सेक थीटा। इसका नाम C दिया। यस सर। हाँ, और उसने कहा कि AB इज इक्वल टू BC को सेक थीटा। AB इज इक्वल टू, AB निकाला, AB को कनेक्ट कर दिया और बोला AB इक्वल टू BC को सेक थीटा। BC कोसेक थीटा, वो एंगल निकाल के देखा। यस सर। और उसके बाद फिर उसने ट्राइंगल का एरिया निकाला, जो कि AB इंटू AA1 वाले ट्राइंगल का, और फिर उसको सेक थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में लिखा और उसके बाद पैरेललोग्राम में उसका डबल कर दिया और फिर बोला लीस्ट के लिए थीटा π/4 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन वहां तक मेरा तो दिमाग पहुंचा ही नहीं था कि ऐसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं, M की जगह जो है ना, ये एक्चुअली पैरेललोग्राम का एरिया ही लिखना चाह रहा है ना किसी भी तरह से। यस सर। अगर मान लो हम M के टर्म में करें बच्चे, तो ये जो पॉइंट है आप इसको निकाल सकते। मान लो इस लाइन की इक्वेशन तुमने लिखा, एक एग्जांपल देखो,
y माइनस 3 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4 लिखा बच्चे। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट निकाल सकता है क्योंकि ये लाइन आपको पता है, तो ये पॉइंट निकाल लो m के टर्म में। यस सर। ये भी पॉइंट निकाल लो m के टर्म में। यस सर। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे इसकी जो स्लोप है m इसकी स्लोप m है, तो ये वाले की स्लोप या ये वाले की स्लोप माइनस 1/m होगा। यस सर। अब ये पॉइंट पता है और ये स्लोप पता है, ठीक है। यस सर। या ये जो पॉइंट है इसको भी निकालना पड़ेगा m के टर्म में, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। फिर ये क्या करेगा, जैसे इस ट्रायंगल का एरिया लिखा जाएगा उसका डबल कर देगा तो वो m के टर्म में आ जाएगा। फिर वो कैलकुलस का उसमें यूज करना पड़ जाएगा ताकि जो है m की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम हो जाए। ठीक है, ओके सर। इसीलिए इसने क्या किया, थीटा के टर्म में निकाल के ही सोचा जिससे चीजें आसान हो जाएं। पर वो उस पर दिमाग तो जा ही नहीं रहा, तो फिर कोई। हाँ, m के टर्म में बड़ा हो जाएगा ना, तो कोई भी एंगल मान के फिर उसकी बात कर रहा है। और थीटा निकलने के बाद इसने क्या किया होगा, ये जो लाइन है ना, चलो हम भी थीटा के टर्म में जरा शुरुआत से करते हैं, जरा शुरू से बनाते हैं बेटा, तो थोड़ा सा क्लियर हो। तुम बोलते जाना कहीं ये होगा। ये दो पैरेलल लाइंस दी हुई है। यस सर। ये P पॉइंट था 4,3। यहाँ से लाइन आया, इस ये L1 है, ये L2 है। यस सर। L1 L2 के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 2 के बराबर। यस सर। ये A है, ये B है। यस सर। अब A से ऐसे परपेंडिकुलर बनाया गया। यस सर। इसको कट कर रहा था A1 पर। A1 पे बच्चे, ठीक है। उसके बाद B से परपेंडिकुलर बनाया गया, ऐसे बनाया गया, और इसको मीट कर रहा कहाँ पे, B1 पे बन रहा। चलो बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखना जरा, हमको इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है। तो इसने क्या किया, ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है ना बच्चे। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया लिखने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया हमको लिखना पड़ेगा, उसका डबल करना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, अब ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को कहा कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बोला। थीटा बना रहा है, ठीक है। अब ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला, यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। यस सर। अब ये डिस्टेंस 2 आपका है। अब अगर हम इसमें cos थीटा लेंगे तो 2/a आएगा। तो इसीलिए a इसने कह दिया 2 sec थीटा के बराबर। यस सर। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इधर वाले ट्रायंगल में यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। यस सर। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये तो 2 हो गया बच्चे। यस सर। अब ये देखो, ये वाला पार्ट, इसमें और क्या निकाल लिया, इसमें ए भी निकाला। यस सर।
ए बी निकल जाएगा। कैसे? ये वाला एंगल थीटा है बच्चे, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये वाला 90 डिग्री था ना। यस सर। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा। ये 2 है तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? cos थीटा करके देखोगे तो ये 2 cosec थीटा आ जाएगा। 2 sec थीटा, 2 sec थीटा आना चाहिए। 2, ये सर हो गया हो गया हो गया हो गया। ये 2 cosec थीटा होगा बेटा। cos 90 माइनस थीटा लिखोगे ना तो ये 2/AB आएगा। तो AB की वैल्यू 2 cosec थीटा हो जाएगी। यस सर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम ये वाला ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला चूंकि 90 डिग्री पे है ना, तो यस सर। हाफ बेस इंटू हाइट ले लेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 टाइम्स एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल। बोलो यस बच्चे। सर। यस सर। अब ये चूंकि 90 डिग्री पे है तो ये बेस ले लेगा और ये हाइट ले लेगा। यस सर। तो हाफ 2 cosec थीटा इंटू 2 sec थीटा लिख देगा बच्चे। यस सर। तो ऊपर में 8 आ गया और नीचे में 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। यस सर। तो ये 8/sin 2 थीटा हो जाएगा। बोलो। एरिया को मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। यस सर। डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी जब 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर यानी थीटा π/4। यस सर। तो एरिया की मिनिमम वैल्यू 8 हो गई और दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4। यस सर। अब थीटा π/4 होने से, अच्छा हमको निकालना है लाइन की इक्वेशन ना। यस सर। तो थीटा ये π/4 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया? π/4। π/4 हो गया, ठीक है। यस सर। अब ये देखो, इसकी लाइन ही निकालना है ना। यस सर। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अब हमको क्या चाहिए? सर उसने तो AB और L1 के बीच में जो एंगल π/4 आएगा उसके साथ tan π/4 करके m मान के इक्वेशन निकाल दी। हाँ वही है ना, मतलब ये वाला जो है आपका π/4 है ना। यस सर। तो BA B1 भी π/4 हो जाएगा। बी BA B1 हाँ, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? π/4। हाँ होगा, ठीक है। तो उसने फिर AB लाइन की स्लोप m मानी और L1 की स्लोप तो पता ही है, तो उसने उसके साथ tan π/4 करके कर दिया। हाँ मतलब ये वाला एंगल π/4 हो गया, ये लाइन की स्लोप हमको पता है ना। तो इससे हमको क्या करना है, π/4 एंगल पे लाइन की स्लोप निकालनी है। तो यस एक सर। इसकी स्लोप आएगी और एक इधर वाले की स्लोप आएगी। यस सर। इससे π/4 एंगल पे, इस लाइन से π/4 एंगल पे एक ये वाला हुआ यस सर। और दूसरा हमारे पास ये भी तो π/4 है ना। ठीक है बच्चे, जैसे ये वाला लाइन था
और ये लाइन है, ये इससे कितना एंगल बना रहा है? π/4। यस सर। तो π/4 एंगल पे इस लाइन से इधर भी तो लाइन होगी। यस ठीक सर। है ना? तो एक स्लोप इसकी निकलेगी, एक स्लोप इसकी निकलेगी बच्चे। यस सर। तो ये वाली इक्वेशन लिख लेना। यस सर। थोड़ा बड़ा है, सब्जेक्टिव के हिसाब से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि m के टर्म में तो निकालोगे तो उसमें कैलकुलस का यूज हो जाएगा, और थीटा के टर्म में थोड़ा सा आसान होता है, तो इसको नोट कर लो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेंस के लायक है एडवांस के? एडवांस के हिसाब से है बच्चा, ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ज्यादा है। हम एम के टर्म इसलिए नहीं निकाल रहे थे ना, उससे बड़ा भी हो जाएगा और कैलकुलस का यूज आ जाएगा। तो थीटा के टर्म में ठीक है, इसने सही किया हुआ है, कोई गलत नहीं है इसमें। और पैरामेट्रिक फॉर्म में करने में हमारे पास वो भी दिक्कत आ रही थी, वो पॉइंट लिखना पड़ा था और इधर वाला भी चाहिए था। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसने आसान से कर लिया, क्योंकि ये 90 डिग्री पे दिया हुआ है ना। यस सर। 90 डिग्री पे दिया हुआ है, 90 डिग्री पे नहीं दिया रहता तो दिक्कत हो जाती इसमें। यस सर। तभी तो इसने ये वाला और ये वाला निकाल लिया, इस ट्रायंगल का एरिया को मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया बराबर है, उससे थीटा निकाल लिया। और जैसी थीटा निकल गया तो फिर कॉन्सेप्ट तो वही हो गया ना कि इससे π/4 एंगल पे लाइन की स्लोप निकालनी है। यस सर। तो π/4 एंगल पे एक तो ये वाला होगा और दूसरा ये वाला होगा। यस सर। और 4,3 से पास करता हुआ हमको लिखना था। ये वाला जो होगा, जो स्लोप आएगी वो 4/3 से तो जाएगी नहीं, ये वाला ही निकालना है आपको। तो करके कंप्लीट करना बच्चे इसको। ओके सर। यहीं से शुरू करते हैं, इसको कंप्लीट बना के देखना बच्चे, इसको नोट करके रख लेना। और क्या था बच्चे? सर मेरा तो आज एक ही था। एक और कोई भेजा था, क्या नाम है उसका? सर मैंने भेजे थे। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन है, द एरिया फाउंड बाय द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x³ + y³ देखो, x³ + y³ -k x² y -k x² y हाँ + a y² x। a यस सर, y² x हाँ = 0 = 0। सर इसमें जो एरिया बनेगा ना लाइंस में, सर वो 0 कह रखा है, तो ये कह रहा है कि k की क्या वैल्यू होगी? अच्छा, यहाँ पे a है ना? हाँ सर। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री है, क्या प्रेजेंट करेगा ये? 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास करता हुआ 3 लाइन प्रेजेंट करेगा ना? यस सर। तो कौन से एरिया की बात हो रही है? तीनों तो कंकरेंट लाइन है। इसमें तो बस इतना ही दे रखा है कि एरिया फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइंस 0 दे रखा है, और ये पूछ रहा है ये k की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। ऑप्शन क्या है फिर? सर 2, 3, 4, 5। ये तो तीनों का मोर देन वन चॉइस में है क्या? यस सर, मोर देन वन चॉइस। तो k की कुछ भी वैल्यू रख दोगे तो ये तो हमेशा एरिया क्या बनाएगा? ये ओरिजिन से पास करता हुआ 3 लाइन है ना बच्चे? यस सर। तो एरिया तो स्लोप की अगर अलग अलग वैल्यू आ जाए, अच्छा अगर मान लो 2 कॉन्साइड भी कर जाएगा तब भी एरिया नहीं बनेगा, तीनों कॉन्साइड कर जाएगा तब भी एरिया नहीं बनेगा। के की कुछ भी वैल्यू रखो, एरिया तो 0 ही होगा बेटा। यस सर, सर चारों ही ऑप्शन है। हाँ तो ये फिर क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी रखो ना, के क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। ये तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री है ना,
होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री प्रेजेंट करता है 2 लाइंस को, ये 3 लाइंस को प्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से पास करता हुआ। ओके सर। है ना? यस सर। तो के की कुछ भी रखोगे तो एरिया 0 ही होगा बेटा। ओके सर। नेक्स्ट क्या है? सर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 1,3 और 5,1। 1,3 हाँ और 5,1। हम्म सर ये कह रखा है कि ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट वर्टिसेस हैं। अच्छा, अपोजिट वर्टिसेस हैं। अच्छा, और सर ये कह रखा है कि जो एक मिनट, हमको लग रहा है ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, फिर से बोलो। ये रेक्टेंगल के अपोजिट वर्टिसेस हैं। यस सर, और ये कह रखा है कि जो बाकी 2 वर्टिसेस हैं वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस c। y इक्वल टू 2x प्लस 3। सर c है, 3 की जगह c। हाँ तो सर इसमें बाकी ऑप्शन दे रखे हैं कि वो 2 वर्टेक्स क्या होंगे या फिर c की कुछ वैल्यूज दे रखी। ठीक है, ठीक है, चलो। 2 वर्टिसेस इस पे है ना, और यस सर। 2 ये है। तो अगर इसको कार्टेशियन में प्लॉट करके देखो तो थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा। ये 1,3 यहाँ पे कहीं आया, और 5,1 यहाँ पे कहीं नजर आया। ठीक है ना? यस सर। ये अपोजिट वर्टेक्स है बच्चे, और बाकी 2 वर्टेक्स किस पे है? y इक्वल टू 2x प्लस c पे है। ठीक है? यस सर। तो अगर हम ये रेक्टेंगल बनाएं तो ऐसा कर दें क्या, इस तरह पे बना दें ऐसे? यस सर। ये 1,3, ये 5,1 अपोजिट वर्टेक्स दे दिया, और बाकी 2 वर्टेक्स किस लाइन पे हैं? y इक्वल्स टू 2x प्लस c। y इक्वल टू 2x प्लस c पे है, मतलब ये डायगोनल हो गया ना, यही यस कहना चाह रहे हो? सर। यस सर। अब हमको निकालना है ये दोनों वर्टिसेस ना। यस सर, और c की वैल्यू। तो ये वाला जो है डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट तो करता है ना, जैसे यस सर। पैरेललोग्राम में होता है। तो ये पॉइंट कितना हो गया? इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो। 3,2। ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो c निकल जाएगा। यस सर। तो 2 इज इक्वल टू 6 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? -4। c की वैल्यू -4 होने से ये लाइन निकल गया ना। यस सर। अब ये देखो जरा, अब ये दोनों पॉइंट हमको निकालने हैं। ठीक है? यस सर। अब बताओ कैसे करोगे, अब तो आसान है थोड़ा सा। इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इसकी स्लोप कितनी आ रही है? इसकी स्लोप कितनी आ रही है? y का डिफरेंस डिवाइड बाई x का डिफरेंस, -1/2। और उसकी स्लोप 2 है, तो ये 90 डिग्री हो गया बच्चे। यस सर। 90 डिग्री होने का क्या मतलब है? बोलो। ये जैसे मान लो कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये लेंथ बराबर भी है। सर ये इमेज है सर। हाँ,
सर दोनों जो होंगे सर वो एक दूसरे की इमेज होंगे। अच्छा, दोनों एक दूसरे की इमेज होगी, ठीक बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री है, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा लग जाएगा? SAS। यस सर, कॉन्ग्रुएंसी। तो इससे क्या हो जाएगा? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। तो ये रेक्टेंगल तो अब स्क्वायर हो गया बच्चे। यस सर। तो ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, ये लेंथ तो पता ही है ना आपको, तो ये यस लेंथ सर। निकल जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके ये निकाल लो और ये निकाल लो। ओके यहाँ सर। से इतने डिस्टेंस पे पॉइंट निकाल लो, इतने डिस्टेंस पे पॉइंट निकाल लो। ओके सर, अब निकल जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ये क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना बच्चे। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना। उसमें ये लाइन दे दिया गया, कह रहा कि इसके जो दो वर्टेक्स हैं -3,1 और 1,1 है, और वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल लाइज अलोंग लाइन 4x + 7y + 5 = 0। इसको करके देख लेना ये रेक्टेंगल वाला, तो अब मिलता जुलता क्वेश्चन नजर आएगा। नेक्स्ट बोलो बेटा। सर एक ये है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर रेशनल पॉइंट्स, तो सर इनमें से कौन से पॉइंट्स रेशनल होंगे? सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सरकमसेंटर या फिर इनसेंटर? ये क्वेश्चन नंबर 7 है मोर देन वन चॉइस में, क्वेश्चन बैंक में। पहले इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, हालांकि सर्किल के समय हमने बताया भी था, जरा इसको ध्यान से देखिए। मान लो ये दो लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, A1x + B1y + C1 = 0 है, और A2x + B2y + C2 = 0 है, और A1 B1 C1, ठीक है, यस सर। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मान लो रैशनल नंबर है। कोफिशिएंट आर रैशनल नंबर। तो चलो इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x के नीचे आएगा B1 C2 - B2 C1, y के नीचे कितना आएगा C1 A2 - C2 A1, और 1 के नीचे आएगा A1 B2 - A2 B1 आएगा। यस सर आएगा। तो x क्या हो गया B1 C2 - B2 C1 अपॉन A1 B2 - A2 B1, और y हो गया C1 A2 - C2 A1 अपॉन A1 B2 - A2 B1। यस सर। तो यहाँ पे अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 रैशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे x और y क्या आ जाएगा? रैशनल। मतलब अगर लाइन की इक्वेशन में कोफिशिएंट अगर रैशनल होते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल आएंगे, तो इसको हम कहते हैं रैशनल पॉइंट। रैशनल पॉइंट का मतलब है कि जिसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, रैशनल हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चे? रैशनल। रैशनल पॉइंट्स हो गए। एक मिनट चलो।
एक मिनट जरा। सब पे नहीं किधर एक ठीक है बच्चे? यस सर। अब आ जाओ, मान लो ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है रैशनल पॉइंट है, मतलब ये सारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 रैशनल नंबर है। यही है ना क्वेश्चन? यस सर। अच्छा चलो 1 by 1 डिस्कस करते हैं जरा। पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या होगा इस ट्रायंगल का? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया सर। ये पॉइंट्स रैशनल पॉइंट हो गए। यस सर। चलो बात करते हैं जरा ऑर्थो सेंटर की बच्चे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। यस सर। अच्छा ये बताओ, जब ये दो पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप जब निकालोगे y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस आएगा। यस सर। इसकी स्लोप क्या होगी? रैशनल होगी। रैशनल स्लोप। तो जो इसके जो परपेंडिकुलर लाइंस होगी उसमें भी स्लोप क्या होगी? रैशनल। तो जब आप इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो लिख के देखो जरा, क्या लिखोगे? y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1 लिखोगे। यस सर। m क्या है? रैशनल स्लोप। मतलब रैशनल है। mx माइनस y और प्लस y1 माइनस mx1 जीरो होगा। यस सर। ये वाला रैशनल हुआ। यस सर। तो आप कह सकते हो कि AD की इक्वेशन कुछ इस तरह की हुई होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहां a1 b1 c1 रैशनल होगा। कोफिशिएंट रैशनल है ना? यस सर। ऐसी मान लो कि आप b की जब लिखोगे वो भी ऐसा होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पे a2 b2 c2 रैशनल होगा। यस सर। तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट क्या मिलेगा? रैशनल पॉइंट। रैशनल। तो ऑर्थो सेंटर भी क्या हो गया? रैशनल पॉइंट। रैशनल हो गया। सेंट्रॉइड भी रैशनल हो गया। यस सर। जरा सरकम सेंटर की बात करते हैं बच्चे। ये ट्रायंगल है एबीसी। सरकम सेंटर निकालने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखोगे। यस सर। देखना यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से जब मिड पॉइंट निकालोगे तो ये पॉइंट रैशनल आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होता है? इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? रैशनल पॉइंट। अच्छा, और चूंकि ये दोनों पॉइंट रैशनल है तो इसकी स्लोप भी रैशनल होगी, तो इसकी भी स्लोप क्या आएगी? रैशनल। तो देखो पॉइंट भी रैशनल और स्लोप भी रैशनल। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट रैशनल था, स्लोप रैशनल था, तो इसकी इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म की होगी। यस सर। ऐसी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा इसकी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। यस सर। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो सरकम सेंटर क्या आएगा? रैशनल पॉइंट आएगा। रैशनल पॉइंट आएगा। तो सेंट्रॉइड भी रैशनल हो गया, ऑर्थो सेंटर भी रैशनल हो गए।
अब बच क्या गया? इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब आप एंगल बाइसेक्टर इसका लिखोगे ना, यस सर। इसका एंगल बाइसेक्टर जब लिखोगे तो बी पॉइंट तो रैशनल है, लेकिन इसकी जो स्लोप है आप श्योरिटी से नहीं कह सकते हो कि ये रैशनल होगी। यस सर। इसीलिए इन दोनों को सॉल्व करने पे जरूरी नहीं है कि आपको रैशनल पॉइंट मिले। यस सर। आई बात समझ में? हाँ सर। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा, पढ़ो जरा ध्यान से, कि इज ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है श्योरिटी के साथ बताना। आई बात समझ में? यस सर। इसी लॉजिक पे क्वेश्चन होता है सर्किल का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमने बताया भी था, या ध्यान से सुनिएगा। ऐसा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0,√2 है, तो प्रूव दैट एट मोस्ट 2 रैशनल पॉइंट्स कैन बी देयर ऑन सर्किल सी। एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0,√2 है बच्चे, तो कह रहा कि ज्यादा से ज्यादा इस सर्किल पे 2 रैशनल पॉइंट हो सकते हैं, ये प्रूफ करो। तो हम कहेंगे लेट इफ पॉसिबल देयर आर 3 रैशनल पॉइंट्स। ये 3 रैशनल पॉइंट ले लिया अगर पॉसिबल है तो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अभी आपने देखा कि अगर ये ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेज अगर रैशनल पॉइंट है तो सरकम सेंटर क्या आता है? रैशनल। रैशनल। जबकि यहाँ पे सरकम सेंटर क्या दिया हुआ है? इरैशनल। इरेशनल। इसका मतलब कि हमारा जो एजम्पशन था कि इस पे 3 रैशनल पॉइंट होंगे, वो गलत हो गई। यस सर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 रैशनल पॉइंट हो सकते हैं। आया समझ में बच्चे? यस सर। और कोई डाउट? यस सर, मेरा एक डाउट था। बोल दे बेटा, जल्दी से बोल दे, आज थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि लिंक चाहिए प्रिंसिपल मैम को। जल्दी से बोल बेटा। आज तो पेपर होगा। किस चीज का? मेंस का। मेंस का तो चल ही रहा कल से, कल भी हुआ था ना। यस सर। बोलो बेटा अंजलि। सर क्वेश्चन था, इन अ प्लेन देयर आर 2 फैमिलीज ऑफ लाइंस y is equal to x plus r। एक मिनट, y इक्वल टू x plus r हाँ and y is equal to minus x plus r। हाँ और सर r का सेट गिवन है, r belongs to a set where 0 1 2 3 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। हाँ तो सर क्वेश्चन था, the number of the squares of the diagonal of length 2 found by these lines is। फिर से बोलो, लास्ट वाला क्या बोला? number of squares of diagonal of length 2 एक formed मिनट, by नंबर ऑफ स्क्वायर of the diagonal of length डायगोनल ऑफ लेंथ 2। लेंथ 2 होने का मतलब क्या हुआ? डायगोनल का लेंथ 2 कब होता है? जब साइड कितने हो? रूट टू। रूट 2 होना चाहिए, यही ना? यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ 2 बतानी है ना? यस सर। तो एक बार बताओ, मतलब कितने ऐसे स्क्वायर बनेंगे इसमें बताना है। यहाँ पे जब r की वैल्यू 0 रखोगे, 1 रखोगे, तो ऐसे 5 लाइन पैरेलल ये वाले आ गए। यस सर। 5 परपेंडिकुलर लाइंस हो गए बच्चे। यस सर। हाँ अच्छा, ये देखो, जैसे r की वैल्यू 0 रखा तो y इक्वल टू x आया।
r की वैल्यू 1 दिया तो y इक्वल टू x प्लस 1 आया, फिर y इक्वल टू x प्लस 2 आया, y इक्वल टू x प्लस 3 आया, y इक्वल टू x प्लस 4 आया। ठीक है ना बच्चे? यस सर। अच्छा, अब r की वैल्यू 0 दिया तो y इक्वल टू माइनस एक्स आया, ऐसे लाइन आया, परपेंडिकुलर लाइन। फिर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 करने पे स्लोप -1 करना है और इंटरसेप्ट 1 लेना है ना, तो ऐसे ऐसे लाइन आएंगे। चलो इधर बना देते हैं, ये y इक्वल टू माइनस एक्स बना दिया, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, 0 1 2 3, ये 4 वाला हो गया। ठीक है बच्चे? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये पैरेलल भी है परपेंडिकुलर भी है, स्क्वायर तो बनेंगे ही। और डायगोनल का लेंथ आपको चाहिए कितना? 2 चाहिए। यानी इसके बीच में, दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस कितना आपको चाहिए? √2। यस सर। तो √2 लेने के लिए, जैसे मान लो कि आप ये वाला लेते हो, जैसे ये मान लो ये वाला और ये वाला अगर लिया, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ भाई? कांस्टेंट का डिफरेंस 1 का आएगा। यस सर। 1/√। भाई मान लो ये y इक्वल टू आपके पास x है, ये y इक्वल टू x प्लस 1 है, ये y इक्वल टू x प्लस 2 है, एंड सो ऑन। यस सर। तो अगर आप मान लो कि ये वाला और ये वाला लेते हो, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंस 2 का आ गया, 1/√2, और ये नीचे में आ जाएगा √2 आ जाएगा। आएगा? यस सर। तभी तो √2 होगा। यस सर। तो आपको कैसे दो लाइन लेने हैं? एक छोड़ के लेने हैं बच्चे? यस नहीं, यस जैसे आपको क्या करने, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, इसके साथ ये ले सकते हो, इसके साथ ये ले सकते हो, या इसके साथ ये ले लिया। यस सर। जैसे आपके पास एक स्क्वायर ये हो गया बच्चे, यस सर। या ये वाला और ये वाला ले सकते हो, दो दो के डिफरेंस में ले सकते हो। यस सर। तो दो के डिफरेंस में इसका इसके साथ हो सकता है, फिर इसका इसके साथ हो सकता है, फिर इसका इसके साथ हो सकता है, और ऐसे इधर करना है। तो कितने बनेंगे वो बना लो। ओके सर, हो जाएगा। आइडिया लग गया ना? यस सर। एक्चुअली आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है ना, एक एक छोड़ के करना है। जैसे मान लो कि आपने ये वाला दो लाइन ले लिया, तो इधर जरूरी थोड़ी है इसके क्रॉसपॉन्डिंग, अगर मान लो कि आपने ये दो का सिलेक्शन कर लिया, एक हम तरीका बता रहे हैं, जैसे ये दो ले लिया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। समझ रहे हो? यस सर। ये और ये ले लिया इधर, एक पॉसिबिलिटी, फिर ये और ये ले लिया, दो हो गए, फिर ये और ये ले लिया, तो कितने बन जाएंगे ऐसे इसके क्रॉसपॉन्डिंग? 3 बनेंगे। जब आपने ये दो पैरेलल लिया तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 3 बनेंगे ना। यस सर। फिर ऐसी ये दोनों लिया तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। यस ये सर। दोनों लिया तब भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कैसे करके काउंट कर सकते हो बच्चे? 9 आ रहे। ठीक है ना? यस सर, आइडिया लग गया इसका। ओके बेटा, आज यही छोड़ना पड़ेगा मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।